हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स वेल एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने पहले भी जो सेकंड पेपर आपका बीएड में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ। हम तीन यूनिट्स हैं, उनके मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। फोर्थ यूनिट हमारी बची हुई है। फोर्थ यूनिट का सिलेबस भी रहा हुआ जो मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले मैं फोर्थ यूनिट के सिलेबस के बारे में आपको बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू एमडीयू फोर्थ यूनिट का सिलेबस क्या है। तो लेट अस स्टार्ट। सिलेबस में क्या है, इसका कंसेप्ट मेन अमर्जिंग कंसर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, और टॉपिक्स कौन से इंक्लूड किए गए हैं इसमें। कल्चर एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इनइक्वलिटीज इन एंशियंट मेडियाविल एंड मॉडर्न एजुकेशन। नेक्स्ट, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, रिजर्वेशन एज एन इग्लिटरेन पॉलिसी। तो ये टोटल 7 टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है यूनिट थर्ड में अकॉर्डिंग टू एमडीयू। इस यूनिट फोर्थ में, सॉरी ये मैंने ऊपर एडिटिंग करना मेरे ध्यान नहीं रहा। फोर्थ यूनिट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। व्हाट इज कल्चर, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, define inequalities between modern education and ancient education. What do you mean by new economic reforms? Describe their impact on education. Discuss the role of development in technological development. Describe reservation as an egalitarian policy in detail. तो ये टोटल 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं फोर्थ यूनिट के जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। व्हाट इज़ कल्चर, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। हिंदी में बता देती हूँ, हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि संस्कृति क्या है, शिक्षा तथा संस्कृति के संबंध का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, डिफाइन इनइक्वलिटीज बिटवीन मॉडर्न एजुकेशन एंड एंशियंट एजुकेशन, की जो पुरानी शिक्षा है और नई शिक्षा, प्राचीन शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा की असमानताओं का वर्णन कीजिए। इसको क्वेश्चन का फॉर्मेट में भी चेंज कर सकता है एग्जामिनर। प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य के आपसी संबंधों की आज के युग से तुलना कीजिए, इस परिवर्तन के कारणों पर भी प्रकाश डालिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है। या फिर प्राचीन भारत में अध्यापक तथा छात्र के आपसी संबंधों, शैक्षिक संस्थाओं तथा स्त्री शिक्षा के उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन को वो इस प्रकार से भी दे सकता है। गुरु और शिष्य के संबंध प्राचीन भारत में किस प्रकार के थे, आज के युग में उनकी तुलना कीजिए, इस परिवर्तन के क्या कारण है। नेक्स्ट कौन सा है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डिस्क्राइब देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, कि नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। नए आर्थिक सुधारों के शिक्षा पर प्रभावों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट कौन सा, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। फॉर्मेट कैसे बदल सकता है एग्जामिनर, लाइक हाउ कैन एजुकेशन हेल्प इन टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, शिक्षा तकनीकी सशक्तिकरण में कैसे मदद कर सकती है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब रिजर्वेशन एज एन इग्लिटरेन पॉलिसी इन डिटेल,
समानतावादी नीति के रूप में आरक्षण का वर्णन कीजिए। या फिर से शिक्षा की समानता का क्या अर्थ है? शिक्षा की समानता लाने में आरक्षण किस तरह से हेल्प करता है? ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में एग्जामिनर चेंज कर सकता है। एक एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, वो भी कई बार पेपर में आ जाती है, वो मैंने लिखी नहीं, ध्यान नहीं रहा, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर लेना कि जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, जो एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इक्वलिटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, जिसके बारे में दिया गया है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।